नमस्ते। पहाड़ों में बसे कुछ शहरों के ना अपनी एक अलग ही आत्मा होती है, एक अलग पहचान। आज हम एक ऐसे ही शहर अल्मोड़ा की कहानी में उतरने वाले हैं। इसे यूं ही नहीं, कुमाऊं का सांस्कृतिक दिल कहा जाता है। सच में यहाँ की हवा में विरासत, सुकून और हिमालय की मौजूदगी महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस शहर में जो इसे अपने पूरे इलाके का, मतलब कुमाऊं का, सांस्कृतिक दिल बनाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अल्मोड़ा की जो सांस्कृतिक पहचान है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, करीब 500 साल के इतिहास में छिपी हुई हैं और हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। और पता है, सबसे दिलचस्प बात तो इस शहर के नाम की ही कहानी है। इसका नाम अल्मोड़ा किसी राजा या किसी बड़ी घटना पर नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ उगने वाली एक जंगली घास किल्मोरा से इसका नाम पड़ा। सोचिए, ये दिखाता है कि शहर की पहचान तो शुरू से ही प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। इसका 500 साल का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। 1568 में ये चंद राजाओं की राजधानी बना, फिर इसने गोरखाओं का शासन देखा और फिर ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत जरूरी सेंटर बन गया। और शायद यही वजह है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान यहाँ की हवा में क्रांति की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती थी। इतिहास की यही गहरी नींव अल्मोड़ा को एक, कह सकते हैं, एक रूहानी पहचान देती है। एक ऐसी जगह जहां आस्था और प्रकृति के बीच की लाइन अक्सर धुंधली हो जाती है। पर आखिर ऐसी क्या बात है इस जगह में जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है? ये सवाल तो मन में आता ही है। इसका जवाब शायद यहाँ की हवा में है और इन जगहों में। कहीं कसार देवी की रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है, तो कहीं चितई मंदिर में हजारों घंटियों की आस्था गूंजती है। कहीं ब्राइट एंड कॉर्नर के नज़ारे आपको हैरान कर देते हैं, तो कहीं जागेश्वर धाम की प्राचीन भव्यता जैसे समय को ही रोक देती है। अब जैसे कसार देवी मंदिर को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां एक बहुत शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। कहते हैं ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे ध्यान और मन की शांति के लिए महसूस किया जा सकता है। कमाल है ना? हजारों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये चितई गोलू देवता मंदिर में पूरी हुई हजारों मन्नतों का प्रतीक है। यहाँ लोग न्याय के देवता को धन्यवाद देने के लिए घंटियां चढ़ाते हैं और आज इन घंटियों का जंगल आस्था का एक जीता जागता सबूत बन चुका है। और रुकिए, अल्मोड़ा का अनुभव यहीं खत्म नहीं होता। ब्राइटन कॉर्नर पर वो कमाल के नज़ारे दिखते हैं जिनके लिए स्वामी विवेकानंद भी ध्यान करने यहाँ रुके थे। वहीं थोड़ी ही दूर पर जागेश्वर धाम है, जहां 100 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर एक साथ खड़े हैं। और जिन्हें सुकून प्रकृति में मिलता है ना, उनके लिए बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन एक मिनट, अल्मोड़ा का मतलब सिर्फ पुराने मंदिर और इतिहास नहीं है। इसका असली रंग तो आज की इसकी जिंदा दिल संस्कृति और यहाँ के चहल पहल वाले बाजारों में दिखता है। कभी यहाँ के लाला बाजार और चौक बाजार में घूमकर देखिए, एक अलग ही अनुभव है। और हाँ, यहाँ की मशहूर बाल मिठाई और सिंगोड़ी का स्वाद लिए बिना तो अल्मोड़ा की यात्रा ही अधूरी है। साथ ही छूलिया जैसे पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ की संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जब एक जगह पर इतिहास की इतनी गहराई हो, प्रकृति का ऐसा सुकून हो और कसार देवी जैसी रहस्यमयी ऊर्जा भी हो, तो वो जगह कलाकारों, लेखकों और सोचने वालों को हमेशा अपनी ओर खींचती ही है। तो इतिहास, प्रकृति और संस्कृति के इन सभी धागों को मिलाकर अल्मोड़ा का जो पूरा अनुभव बनता है, वो आखिर है क्या? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अल्मोड़ा सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है। ये इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति का एक बहुत ही अनोखा संगम है। ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को बाहरी दुनिया से भी जोड़ता है और उसके अंदर की दुनिया से भी। और जाते जाते बस एक सवाल, आखिर किसी जगह में ऐसा क्या होता है जो हमें इतना प्रेरित करता है? क्या वो उसका इतिहास है, उसकी शांति है, या फिर वहां की कोई अनजानी सी ऊर्जा? अल्मोड़ा शायद इन सभी सवालों का एक बहुत ही खूबसूरत